माय डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी। दिस इज़ चैप्टर 16 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। और इससे पहले हम 2 लेक्चर्स बेटा स्टडी कर चुके हैं, जिसमें हमने पहले लेक्चर में बेटा आपको याद हो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में पढ़ा था कि व्हाट आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मॉड्यूलेशन क्या होती है, डी मॉड्यूलेशन एंड टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन हमने वहाँ पर पढ़ी थी। फिर हमने जनाब फिज़िक्स ऑफ सॉलिड्स के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ा था, और उसमें मटेरियल को डिफ्रेंशिएट किया था कि सॉलिड आपके पास जो है कंडक्टर क्या होते हैं, इंसुलेटर क्या होते हैं और सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, सेकंड लेक्चर हमारा बेटा प्योरली सेमीकंडक्टर्स पर था, जिसमें हमने सेमीकंडक्टर की टाइप से लेकर डायोड से लेकर और फाइनली हमने जो है रेक्टिफाइड्स तक हम गए थे। अब ये थर्ड लेक्चर है जो डायोड से रिलेटेड ही है, या ये कह लें कि एप्लीकेशंस ऑफ डायोड में हम उसकी हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर की जो है एप्लीकेशन पढ़ चुके थे। भाई ये डायोड फैमिली से, ये थर्ड लेक्चर जो है मेरा डायोड फैमिली से ही ताल्लुक़ रखता है, डायोड से बनने वाली डिवाइसेस से ताल्लुक़ रखता है। आइए देखते हैं इसमें हमने क्या क्या पढ़ना है बेटा। इसमें हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे फोटो डायोड, और दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे हम एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड कहलाता है, तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे सोलर सेल, और चौथा टॉपिक पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट डिटेक्टर। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर मैं अपना पहला टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ विच इज़ फोटो डायोड। ठीक है, ज़रा जहन में रखिएगा, आपको वर्ड से ज़रा क्लिक कर रहा होगा, फ़ोटो एंड डायोड। डायोड तो हम पढ़ चुके हैं, फ़ोटो वर्ड फोटोन से निकला है, ठीक है, और डायोड यानी रिलेशनशिप देखेंगे फोटोन का और डायोड का। ठीक है, जहन में रखिएगा, रिलेशनशिप देखेंगे फोटोन का और डायोड का। तो आपके जहन में ये फिगर आ रही होगी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, अगर आपको याद हो। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या हो रहा था, सुटेबल फ्रिक्वेंसी रेडिएशन जो है फॉल हो रही थी किसके ऊपर, फोटो प्लेट के ऊपर। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर भी अगर मैं जनाब देखूँ तो है क्या फोटो डायोड, ज़रा स्कीमेटिकली डायग्राम इसकी ज़रा देख लेते हैं। ठीक है बेटा, तो ये इसकी डायग्राम है फोटो डायोड की। ठीक है, ये कम्प्लीटली डायोड था। अगर मैं इन रेड लाइट को, इस रेड पॉइंट को छोड़ दूँ, रेड पॉइंट की डायरेक्शन टूवर्ड्स द डायोड है, इसका मतलब है फोटोन जो है वो फॉल हो रहे हैं किसके ऊपर, डायोड के ऊपर। ठीक है, फोटोन जो है फॉल हो रहे हैं किसके ऊपर, डायोड के ऊपर। और ये डायोड जो है क्या कर रहा है जनाब, इस लाइट को कन्वर्ट कर रहा है किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। इस लाइट को कन्वर्ट कर रहा है किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। फोटोन आर दी एनर्जी पार्टिकल, फॉल होते हैं डायोड के ऊपर, डायोड इन्हें क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है बेटा, नंबर सेकंड हम कह सकते हैं कि ये जो डायोड है आपके पास फॉर्म ऑफ सेंसर भी है, फॉर्म ऑफ सेंसर भी है, एक तरीके का सेंसर भी है। व्हाट डू यू मीन बाय सेंसर? ठीक है, लेट्स सपोज मैं ज़रा हॉट जो है फोटोन फॉल करवा दूँ तो क्या होगा, ये डायोड जल्दी एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, थोड़े से लेस इंटेंसिटी के फोटोन फॉल करवाऊँगा तो ये डायोड शायद देर में जाकर जो है क्या हो, एक्टिव हो। ठीक है, दिस द टाइप ऑफ सेंसर, जैसे स्मोक सेंसर की बात करते हैं, ठीक है, और XYZ डिफरेंट सेंसर्स की हम बात कर लेते हैं। बहरहाल हम आगे चलते हैं। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ सेंसर, ये सेंसर की एक फॉर्म होती है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फोटो डायोड। दिस इज़ इम्पॉर्टेंटली टू रिमेंबर कि इस डायोड को हम फोटो डिटेक्टर भी कहते हैं, इस डायोड को हम फोटो डिटेक्टर भी कहते हैं, फोटो डायोड भी कहलाता है। ठीक है, इट इज़ स्पेशली वर्क्स इन द रिवर्स बाइस कंडीशन। ठीक है, दैट इज़ अनदर थिंग विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपको याद रखनी है कि ये स्पेसिफिकली जो है वर्क करता है किसके ऊपर, रिवर्स बाइस कंडीशन के ऊपर। किसके ऊपर, रिवर्स बाइस कंडीशन के ऊपर। ठीक है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, स्टार्ट में इंट्रोडक्शन में मैं आपको थोड़ा सा बता चुका था। ये वर्क करता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर। किस पे वर्क करता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर वर्क करता है। ठीक है, ये प्रिंसिपल है किसका, फोटो डायोड का या फोटो डिटेक्टर का। ठीक है जनाब, वर्किंग कैसे होती है, कैसे वर्क कर रहा होता है, इस बात को थोड़ा सा आइए अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, नंबर 1 पहले तो ये सर्किट देख लें। ये N टाइप है, ये P टाइप है। P टाइप में होल्स मौजूद हैं, होल्स पर कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए पॉजिटिव हम इन्हें बाय डिफ़ॉल्ट पॉजिटिव कंसीडर करते हैं।
एन टाइप पर नेगेटिव चार्ज होता है, और आप यहाँ देख रहे हैं एन आपके पास जो है एन टाइप में बहुत ही कम जो है आपके पास होल्स की तादाद है, और एन टाइप जो है वो ज़्यादा है। इधर पी टाइप में बहुत कम जो है एन की तादाद मौजूद है, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। यहाँ पर आप एक डिप्लेशन लेयर को बगौर देख रहे होंगे। अभी मैं इसको क्लियर करता हूँ। दिस इज़ द डिप्लेशन होल्स होल द डिप्लेशन रीजन, और ये जो आप देख रहे हैं ये वो रेडिएशन फॉल हो रही है किसके ऊपर, इस डायोड के ऊपर, ठीक है। जनाब एन टाइप एंड जो है, एन टाइप जो है वो कनेक्टेड है बैटरी के पॉजिटिव एंड से, और पी टाइप जो है कनेक्टेड है बैटरी के नेगेटिव एंड से। ये निशानी थी बेटा किसकी, आपके पास रिवर्स बाइस की, ठीक है। किसकी निशानी थी, रिवर्स बाइस की। ये माइक्रो एमीटर लगा है। माइक्रो एमीटर इसलिए लगा है कि जब हमने, जैसा कि पीछे हमने पढ़ा डेफिनेशन में इसकी, कि फोटोडायोड क्या होता है, जो जनाब फोटोन को या लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है तो ज़ाहिर बात है इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कहलाता है, चार्ज कहलाता है, ठीक है। तो वो चार्ज की वैल्यू जो है वो आपके पास करंट की फॉर्म में नज़र आ रही होगी, ठीक है, जब चार्ज फ्लो करेगा। आइए मज़ीद हम अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। इसमें पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने समझना है किसको, डार्क करंट को, ठीक है। फोटोडायोड में रिवर्स बाइसिंग के दौरान, ठीक है, वेरी स्मॉल रिवर्स करंट जो है फ्लो करता है डिवाइस से, उसे हम कहते हैं डार्क करंट, ठीक है। रिवर्स बाइसिंग है, हमने लास्ट लेक्चर में बिफोर एंडिंग जो है हमने ये बात पढ़ी थी कि रिवर्स करंट होता है। अच्छा, उस रिवर्स करंट को इधर हम फोटोडायोड में नाम देते हैं डार्क करंट का। वो डायोड वाला रिवर्स करंट नहीं है, ठीक है। ये हम ये समझ लें सिमिलर टू दिस इज़ द डायोड। डायोड अभी हमारे पास जो है रेडिएशन, डायोड पर रेडिएशन एक्सपोज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ डायोड को हमने करंट जनाब बैटरी से कनेक्ट किया है, ठीक है। तो उस करंट को हम नाम दे रहे हैं किसका, डार्क करंट का। ये टर्म याद रखिएगा, व्हाट इज़ डार्क करंट, ठीक है। जनाब ये किस वजह से होता है, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ द फ्लो ऑफ द माइनॉरिटी कैरियर्स, ठीक है। यानी जो कम तादाद में चार्जेस होते हैं उनके फ़्लो की वजह से जो है ये जनाब हैपनिंग हो रही होती है, ठीक है। इसके अलावा होता क्या है क्या नहीं होता है, ज़रा इस बात को हम यहाँ पर समझते हैं। जनाब मेन मेरे पास इम्पॉर्टेंट सेंटेंस है समझने के लिए। द कॉम्बिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड होल एट द जंक्शन जनरेट्स द न्यूट्रल एटम एट द डिप्लेशन, ठीक है बेटा। आप ये लेयर देख रहे होंगे, ठीक है, आपको नज़र आ रही है। ये मैंने स्पेशली इधर इसलिए शो ऑफ की है कि मेरे सेंटेंस को हेल्प आउट करे। द कॉम्बिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड होल, ठीक है, इलेक्ट्रॉन यानी एन टाइप, होल मीन पी टाइप, इनके कॉम्बिनेशन की वजह से जंक्शन जो है जनरेट करता है जनाब डिप्लेशन रीजन में एटम की एक न्यूट्रल लेयर। तो ये एक न्यूट्रल लेयर है। आप इसे क्या देखकर बता सकते हैं कौन होल है और कौन जो है वो पी टाइप है, सॉरी कौन होल है और कौन जो है आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, कौन से फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर हमें बिल्कुल क्लियरली नहीं पता चल रहा कि कौन होल है और कौन फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब इसकी वजह से होता क्या है, अब जारी बात है आप ये देख रहे हैं ये बैरियर बन गया है, ठीक है। इसकी वजह से जो है फर्दर फ्लो ऑफ करंट जो है वो पॉसिबल नहीं होता, फर्दर फ्लो ऑफ करंट जो है वो पॉसिबल नहीं होता। जब पॉसिबल नहीं होता तो जनाब दिस इज़ द काइंड ऑफ द रिवर्स बाइसिंग। फिर ये आगे काम कैसे करता है, अभी तो हमने ये बात की है किस तरह, हमने ये बात की है कि जब रेडिएशन एक्सपोज ना करें, अगर अब हम क्या करें, रेडिएशन एक्सपोज करें, रेडिएशन एक्सपोज करें। बेटा मैं आपकी और अपनी जर्नल एग्जांपल ले लेता हूँ। अगर मैं और आप, ठीक है, कोई भी हम दोनों में से डायरेक्टली जाकर जनाब सन बीम में खड़ा हो जाए, अंडर द सनलाइट जो है जनाब मौजूद हो, तो आप आजकल की गर्मी में, कड़कती हुई गर्मी में 12 बजे दोपहर में जाकर जो है आप खड़े हो जाते हैं सूरज की रोशनी में, तो क्या होगा जनाब, कुछ भी नहीं होगा, ठंडी ठंडी हवाएं मिलेंगी आपको और बहुत सुकून मिलेगा। क्या ऐसा ही होगा, ठीक है। कितनी देर खड़े हो सकते हैं, 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट? नहीं जी सर, सन बीम रेडिएशन जो है या रेडिएशन ऑफ सन जो है या सन बीम जो है हमारी बॉडी पर एक्सपोज्ड होंगी। जब हमारी बॉडी पर एक्सपोज्ड होंगी तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा। जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारी बॉडी में इनसाइड डिस्ट्रक्शन सी फील हो रही होगी, स्वेट होगा,
ठीक है, और अदर फिनोमिनन्स होंगे, स्किन बर्न हो रही होगी, ये सारी हैपनिंग आपके साथ हो रही होगी। तो बेटा डायोड के साथ भी हैपनिंग हो सकती है। ठीक है, डायोड के साथ कैसे हैपनिंग हो सकती है, आइए ये बात हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिएगा जनाब, पहला पॉइंट है जिसमें बहुत क्लियर आपको मेंशन किया है, ये मैंने लिखा इसलिए कि बेटा आप अपने इंटरमीडिएट में प्रॉपर तमीज़ से नहीं पढ़ते हैं, तो मेरे लिखने का मकसद ये था, आपको बताने का मकसद कि आप यहाँ पर तमीज़ से पढ़ लें। ठीक है, द लाइट फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ द जंक्शन, जब लाइट फॉल होती है जनाब उस फोटोडायोड के सरफेस पर, देन द टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन गेट इंक्रीज। तो बेटा जो जंक्शन का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, पहले एक्सपोज नहीं किए थे हमने रेडिएशन, अब एक्सपोज कर दिए। जब एक्सपोज करेंगे तो जंक्शन का टेम्परेचर जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा। दिस कॉजेज द इलेक्ट्रॉन एंड होल्स टू गेट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास इलेक्ट्रॉन और होल्स का टेम्परेचर बढ़ेगा। दिस कॉजेज द इलेक्ट्रॉन एंड होल्स टू गेट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, और इस तरह जो है इलेक्ट्रॉन और होल जो है वो एक दूसरे से क्या होंगे, अलहदा होंगे, जुदा हो जाएंगे। ठीक है, जो पहले कंबाइन हुए थे वो जुदा हो जाएंगे। ठीक है, सारे के सारे नहीं, कुछ तो होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन साइड, एन साइड मीन एन टाइप साइड, ठीक है, गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द पॉजिटिव पोटेंशियल। ठीक है, क्योंकि हमने एन साइड को कनेक्ट किया है किससे बेटा, पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ बैटरी से। और इसी तरह होल्स प्रेजेंट इन द पी साइड, और होल्स प्रेजेंट होंगे कहाँ पर बेटा, पी साइड में, गेट अट्रैक्टेड टू द नेगेटिव पोटेंशियल। और हमने पी टाइप को बैटरी के नेगेटिव एंड से कनेक्ट किया था, तो नेगेटिव पोटेंशियल से एंड किया है बेटा बैटरी के। फिर उसके बाद क्या होगा बेटा, दिस मूवमेंट देन जनरेट्स हाई रिवर्स करंट। बेटा यहाँ पर देखो क्या हुआ, मैं फिर कहानी को बता देता हूँ। हुआ ये कि आपके पास सनलाइट या आपके पास फोटोन या लाइट एनर्जी फॉल हुई डायोड पर। डायोड पे फॉल होने के बाद डायोड के सरफेस का टेम्परेचर बढ़ाया। डायोड के सरफेस का टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से क्या हुआ, होल और आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन जो है अपनी अपनी साइड पर गए, और जिसकी वजह से क्या हुआ, एक हाई रिवर्स करंट प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, दिस करंट इज देन यूज्ड टू ड्राइव अदर सर्किट ऑफ द सिस्टम। अब ये करंट जो है ये यूज़ होता है दूसरे सर्किट के, जनाब ये करंट यूज़ होता है दूसरे सर्किट को ड्राइव करने के लिए या चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए। ठीक है, मीन्स लाइक सोलर सेल आप कह सकते हैं। दिस इज द टाइप ऑफ द सोलर सेल, आगे आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। ठीक है, जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी ऑफ लाइट होगी वो उतना ज़्यादा करंट जो है क्या कर रही होगी, प्रोड्यूस कर रही होगी। ये जिसके घर में सोलर पैनल लगा हुआ है ये उस बात को बहुत अच्छी तरह जानता भी है। ठीक है, और इस बात का अंदाज़ा आपको और हो जाता है। फॉर एग्जांपल शादियों में आप जाते हैं, अगर कैमरामैन आपके मुंह पर आकर जो है लाइट मारे और आपकी वीडियो कैप्चर कर रहा हो तो मजबूरन आप हंसकर उसका जवाब दे रहे होते हैं और वीडियो कैप्चर करवा रहे होते हैं। रीज़न, और वो लाइट आपको इतनी चुभ रही होती है लेकिन आप उसे बर्दाश्त कर रहे होते हैं। रीज़न, क्योंकि खर्चा किया हुआ होता है आप लोगों ने, और फिर बाद में उसका नतीजा अच्छे तरीके से चाहिए होता है आपका। बहरहाल अल्लाह आपके नसीब अच्छे करे, आपकी लक अच्छी करे। आगे देखते हैं। फोटोडायोड आर यूज्ड इन, अब फोटोडायोड के यूज़ देख रहे हैं। ठीक है, फोटोडायोड के बहुत सारे यूजेस हैं बेटा, चंद यूजेस मैंने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। जैसे हाई स्पीड रीडिंग कंप्यूटर्स में फोटोडायोड का यूज़ होता है। पंच्ड कार्ड में, ठीक है, यानी जो अटेंडेंस वगैरह लगाते हैं या कोई डेटा स्वैप करना हो तो कार्ड को जो हम पंच करते हैं मशीन के अंदर तो उसमें भी इसी का यूज़ होता है बेटा। लाइट डिटेक्शन सिस्टम में डिटेक्टर के तौर पर भी हम इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं या सेंसर के तौर पर। ठीक है, लाइट ऑपरेटिंग स्विचेस के तौर पर हम इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, और इसी तरह प्रोडक्शन लाइन काउंटिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट, और बहुत सारे इसके यूज़ हैं। टेप वगैरह में भी हम इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बहरहाल आगे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड दैट इज़ LED। पहला लेटर ले लें, एंक्रोनिम बन जाएगा LED। ठीक है, विच इज़ द लाइट इमिटिंग डायोड। ये कह लें कि इसका रिवर्ट हो गया फोटोडायोड का। ठीक है, आइए देखते हैं। द लाइट इमिटिंग डायोड इज स्पेशली
doped and made of a special type of semiconductor. जनाब अब ये पीएन जंक्शन डायोड सेमीकंडक्टर की नस्ल तो है, लेकिन इसमें डोपिंग का अमल जो है बड़ा स्पेशल होता है। क्या बनाने के लिए? एलईडी बनाने के लिए यहाँ पर स्पेशल टाइप ऑफ डोपिंग की जाती है। ठीक है, वो स्पेशल टाइप ऑफ डोपिंग जो है किस किस की होती है? एल्युमिनियम, इंडियम, गैलियम और फास्फोरस। ठीक है बेटा, अगर इन तमाम मटेरियल को अगर हम मिला दें और एक ख़ास कॉम्बिनेशन के साथ मिलाएं तो हमारे पास जो डिवाइस बनती है दैट इज़ एलईडी, वह एलईडी होती है। और ओल्ड मेथड पर जो वर्किंग की जा रही थी एलईडी पर, वो सिर्फ गैलियम फास्फेट पर थी। ठीक है, गैलियम फास्फोरस पर थी। ठीक है, गैलियम फास्फोरस की मदद से जो है ये आपके पास एलईडी बनाई जा रही थी। लेकिन अब थोड़ी सी जिद्दत लाई गई, हाई एफिशिएंट किया गया इसे। तो जनाब मज़ीद रिसर्च से पता चला कि एल्युमिनियम, इंडियम, गैलियम और फास्फोरस के कॉम्बिनेशन से की डोपिंग से हम बेहतरीन क्या बना सकते हैं, एक और अच्छी नस्ल का डायोड बना सकते हैं, जिसे हम लाइट एमिटिंग डायोड भी कहते हैं। ठीक है, किस तरह काम करता है? अच्छा, आप ज़रा देख लें, ये इसकी फ़िज़िकल पिक्चर है जो आप देख रहे होते हैं, ये इसकी इंटरनल पिक्चर है जो आप नहीं देख रहे होते हैं, जो आपको नहीं पता होती है। ठीक है, तो दोनों को आइए अंडरस्टैंड करते हैं। दिस इज़ पी टाइप, दिस इज़ एन टाइप एंड दिस इज़ द होल सोल डायोड। ठीक है, अब इसमें एरो आउट है। एरो आउट है, इसका मतलब ये है कि ये फोटोन ले नहीं रहा है, लाइट एनर्जी ले नहीं रहा है, बल्कि लाइट एनर्जी क्या कर रहा है? एमिट कर रहा है। लाइट एनर्जी क्या कर रहा है? एमिट कर रहा है। जब एमिट कर रहा है तो इसका मतलब हम फोटो डायोड हमारा रिवर्स वाइस पे काम कर रहा था, और ये जबकि एमिट कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? ये फॉरवर्ड वाइस पर वर्क करेगा। किस पर वर्क करेगा? फॉरवर्ड वाइस पर वर्क करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एंड होल ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन जंप टू कंडक्शन बैंड फ्रॉम द वैलेंस बैंड। ठीक है, फॉरवर्ड वाइस हो रहा है, तो फॉरवर्ड वाइस में क्या होगा? जाहिर बात है इलेक्ट्रिकल सोर्स से कनेक्ट किया। जब इलेक्ट्रिकल सोर्स से कनेक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन और होल जो हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन की वजह से, यानी पी टाइप को पॉजिटिव से, एन टाइप को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट किया है, तो पी पॉजिटिव रिपेल करेगा, एन नेगेटिव रिपेल करेगा। जब रिपेल करेगा तो ये जंप करेंगे कंडक्शन बैंड में फ्रॉम वैलेंस बैंड। तो इलेक्ट्रॉन, मैंने आपको ये बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स में बता चुका हूँ, वैलेंस बैंड क्या होता है, कंडक्शन बैंड क्या होता है। ठीक है, और लोअर स्टेट को वैलेंस बैंड कहते हैं और अपर स्टेट को हम कंडक्शन बैंड कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस बैंड से कहाँ जा रहा था? कंडक्शन बैंड में। ये एक्साइटेड स्टेट होती है। एक्साइटेड स्टेट पर सर्टेन टाइम पर रहने के बाद इलेक्ट्रॉन को वापस आना होता है अपने ही ओरिजिनल बैंड में, दैट इज़ कॉल्ड अ वैलेंस बैंड। ठीक है बेटा, और जब ये जाता है तो जाहिर बात है कुछ एनर्जी गेन कर रहा होता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इसको मिल रही होती है। लेकिन जब ये वापस आता है तो ये एनर्जी इन फॉर्म ऑफ फोटोन जो है वो लूज़ कर रहा होता है। ठीक है बेटा, जो कि एलईडी के लिए सपोर्टिव होती है, और यही फंक्शन जो है एलईडी का फंक्शन कहलाता है। एंड रिटर्न बैक, देख लें राइटिंग में भी है, टू द वैलेंस बैंड देन एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द फोटोन ऑफ विजिबल लाइट इज इमिटेड। ठीक है, तो विजिबल लाइट की फॉर्म में जो है ये एनर्जी इमिट हो जाती है, दैट इज़ द एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है बेटा, अब हम अपने कह लेंगे सेकंड लास्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं। ये छोटी छोटी डेफिनेशन थी, एक आधा एमसीक्यूज टकरा जाता है यहाँ पर, इसलिए मैंने इनको जो है आपके साथ थोड़ा सा तमीज़ से पेश किया कि आप कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन इंशाल्लाह एटलीस्ट मेरे स्टूडेंट मिस ना करें। आइए देखते हैं सोलर सेल। सोलर सेल अब आप जहन में लेकर आ जाएं कि हमने फोटोडायोड पढ़ा था, उसी की एक नस्ल है। आइए देखते हैं, सिर्फ एक एम्बेडेड फॉर्म में जो इसे बना दिया गया है, एक प्रॉपर फॉर्म में बना दिया गया है, एक कॉम्पैक्ट करके उसको बना दिया गया है फोटोडायोड को, तो सोलर सेल कहला रहा है। आइए देखते हैं क्या है। सोलर सेल इज़ अ फोटोडायोड और फोटोवोल्टाइक सेल। सोलर सेल जो है फोटोडायोड होता है या फोटोवोल्टाइक सेल होता है, दैट इज़ यूज्ड टू कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सोलर एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ये कैलकुलेटर की एग्जांपल मैंने इसलिए दी है आपको, कैलकुलेटर के ऊपर एक पैनल मौजूद होता है। अगर आप सेल निकाल दें और आपका वाकई आपका कैलकुलेटर ओरिजिनल है तो इस पैनल पे वर्किंग कर रहा होगा, सेल निकालने के बाद वर्किंग कर रहा होगा जब आप लाइट एक्सपोज करें। जब आप इसको
थम या कोई भी पीस ऑफ पेपर या कोई भी क्लॉथ पीस रखकर या कोई भी पार्ट ऑफ पीस रखकर इसको हाइड कर दें, इस सोलर पैनल पे लाइट को एक्सपोज ना करें, तो आप देखेंगे स्क्रीन पर कुछ भी नहीं आ रहा होगा, डेड हो जाएगी स्क्रीन। लेकिन जैसे ही इस पर लाइट एक्सपोज करेंगे तो स्क्रीन ऑन हो जाएगी और फिर आप अपनी वर्किंग कर सकते हैं, ईज़िली वर्किंग कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ये तो हमने बात की एक छोटी सी एग्जांपल की, क्योंकि ये करंटली आपके पास ये डिवाइस मौजूद है तो आप इसको चेक कर सकते हैं। दूसरा, एक बहुत लार्ज स्केल पर और वर्ल्ड वाइड अब इसका यूज़ हो रहा है और स्पेस में इसका यूज़ हो रहा है बहुत ज़्यादा, विच आर द सोलर पैनल्स। ठीक है, ये भी इसी सोलर सेल की इजाद हैं और फोटो डायोड की एक्चुअली इजाद हैं। ठीक है बेटा, तो देखते हैं। सोलर सेल इज़ अ रिवर्स बाइस पीएन जंक्शन डायोड। पीछे हम फोटो डायोड में बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं। इंडिविजुअल सोलर सेल कैन बी कंबाइंड टू फॉर्म द मॉड्यूल्स कॉमनली नोन एज द सोलर पैनल। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमारे पास ये कह लें टॉय सेल होते हैं, एक सेल से कोई टॉय ऑपरेट नहीं होता, माइट भी हो जाए, लेकिन 99% जो है आपने देखा होगा कि उन्हें जो है किसी भी टॉय को ऑपरेट करने के लिए मिनिमम 2 सेल्स की ज़रूरत होती है। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स मेक्स अ बैटरी। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स मेक्स अ बैटरी। तो यहाँ कॉम्बिनेशन ऑफ सोलर सेल्स, ठीक है, वो बनाते हैं सोलर पैनल्स। क्या बनाते हैं? सोलर पैनल। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं, सपोज ये मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ 1 2 3 4, ये 4 सेल्स हैं जो इसमें कर, सपोज फिजिकली हमें नज़र आ रहे हैं, तो मैं इंटरनली बात नहीं कर रहा हूँ, एक्सटर्नली समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। तो ये 4 सेल्स हैं, तो हमारे पास ये भी एक पैनल हो गया, ये भी एक सोलर पैनल हो गया। क्या हो गया बेटा? सोलर पैनल हो गया। ठीक है, तो सोलर सेल इज अ रिवर्स बाइस पीएन जंक्शन डायोड। जैसा कि मैंने बताया, इंडिविजुअल सोलर सेल कैन बी कंबाइंड टू फॉर्म द मॉड्यूलस कॉमनली नोन एज द सोलर पैनल। तो हम इन्हें क्या कहते हैं बेटा? सोलर पैनल कहते हैं। ठीक है, तो ये था, दिस इज अबाउट द सोलर सेल। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा क्या? सॉलिड स्टेट डिटेक्टर, और जो कि ये लास्ट टॉपिक भी है, जो कि ये लास्ट टॉपिक भी है मेरा। आइए अंडरस्टैंड करते हैं सॉलिड स्टेट डिटेक्टर के बारे में। ठीक है बेटा, तो सॉलिड स्टेट डिटेक्टर अ टाइप ऑफ सेंसर यू कैन से। हम फोटो डायोड में अगेन हम पढ़ कर आए, जब फोटो डायोड एज ए सेंसर काम कर रहा था तो वो क्या था? रिवर्स बाइस था। क्या था बेटा? रिवर्स बाइस था। तो ये भी कुछ इसी तरह की बीमारी है। आइए अंडरस्टैंड करते हैं। सॉलिड स्टेट डिटेक्टर आर द सेमीकंडक्टर devices used to detect the radioactive radiation. रेडियोएक्टिव रेडिएशन। मेरे बच्चा, अब ज़रा यहाँ पर थोड़ा सा आपने दिमाग चलाना है, स्पेशली हमने इनको रेडियोएक्टिव रेडिएशन के लिए फॉर्म किया है। मुझे बताइए कि कॉमनली लाइट या सन बीम, जिसे हम सन बीम कहते हैं, वो एक्सपोज होंगी डायोड पर तो ज़्यादा टेम्परेचर सरफेस पे शो करेंगी, या रेडियोएक्टिव रेडिएशन एक्सपोज होंगी तो ये टेम्परेचर ज़्यादा शो करेंगी। तो कॉमन सेंस आंसर था, रेडियोएक्टिव रेडिएशन जो है ज़्यादा जो है टेम्परेचर अपना शो ऑफ कर रही होंगी जब एक्सपोज किया जाएगा सरफेस ऑफ द डायोड पर। तो ये रिवर्स बाइसिंग पे काम करता है, जैसा कि मैंने आपको कहा। ड्यू टू, अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ड्यू टू रिवर्स बाइसिंग थिकनेस ऑफ द डिप्लेशन लेयर बिकम वाइडर। ये आप बहुत दफ़ा लास्ट लेक्चर में समझ चुके हैं कि भाई रिवर्स बाइसिंग होगी तो डिप्लेशन लेयर जो है वो क्या होगी? वाइडर होगी। क्या होगी बेटा? वाइडर होगी। ये इसकी एक सर्किट डायग्राम है, ठीक है, किसकी? हमारे पास जनाब सॉलिड स्टेट डिटेक्टर की। ठीक है, तो ये एक कम्प्लीटली जो है सॉलिड स्टेट डिटेक्टर है। ये आप देख रहे हैं होल्स हैं, ये एंड सेपरेट है आपके पास, ठीक है, और ये एक लेयर है, ठीक है, थिन एयू लेयर है, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स पेयर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, एक प्रॉपरली एक फिनोमेनन होता है इसमें। ठीक है, जैसा कि मैं एक छोटी सी एग्जांपल ऐसे ही आपको समझाने के लिए एग्जांपल ले रहा हूँ। एक छोटा सा प्रोसेस क्या होता है, जैसे कि रेफ्रिजरेटर में हो रहा होता है, गैस जो है रिसाइकिल हो रही होती है और फिर अपना काम कर रही होती है। तो लाइक इन द सेम सेंस यहाँ पर भी वैसे ही हो रहा होता है। डिले ऑफ टाइम में जितनी रेडिएशन एक्सपोज हो रही होती है उसके डिले ऑफ टाइम में ये सारा फिनोमेनन होता जाता है जनाब। लेट्स सी, आगे देखते हैं।
मैंने आपकी आसानी के लिए ये इधर मेंशन किया है सब। एंड द रेडिएशन ऑफ द रेडियो एक्टिव पार्टिकल आर इंसिडेंट ऑन पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, ये बात मैं मेंशन कर चुका हूँ, बहरहाल डिटेल में कर रहा हूँ कि जब रेडियो एक्टिव रेडिएशन को एक्सपोज किया जाता है डायोड पर तो एन टाइप गेट सफिशेंट एनर्जी। तो एन टाइप को इतनी एनर्जी मिलती है कि वो क्रॉस ओवर कर ले डिप्लेशन लेयर को। किसको क्रॉस ओवर कर ले? डिप्लेशन लेयर को, यानी उस बैरियर को क्रॉस करता हुआ चला जाए। ठीक है, अच्छा, एन टाइप में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, याद रखिएगा, और फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्शन का बाइस बनते हैं। ठीक है, द करंट पल्स प्रोड्यूस, तो करंट पल्स जो है प्रोड्यूस होती है देन फेड इनटू एम्पलीफायर। ठीक है, जब करंट पल्स जो है प्रोड्यूस होती है और उसे फिर भेजा जाता है किसकी तरफ? एम्पलीफायर की तरफ, एंड फर्दर फेड इनटू अ स्पीकर, और फिर उसे एम्पलीफाई होने के बाद चेक करने के लिए कि एम्पलीफाई कितना हुआ है, या तो स्पीकर की तरफ भेज दो या तो इलेक्ट्रॉनिक काउंटर की तरफ भेज दो। स्पीकर क्या करेगा? टिकलिंग साउंड प्रोड्यूस करेगा, उन आवाज़ों को गिन लो आप कि कितनी रेडिएशन आ रही हैं, तो आप काउंट कर सकते हो। नहीं गिन रहे, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर लगा लो जो खुद ही डिजिटल काउंटिंग कर रहा होगा, उससे आपको पता चल जाएगा कितनी रेडिएशन हमारे पास इनपुट पर आ रही हैं। ठीक है, तो ये सेंस करके बता देगा। ज़्यादा आ रही हैं तो इसका मतलब डेंजरस प्लेस हो चुकी है वो, और कम आ रही हैं तो इसका मतलब कि रेडिएशन का स्टार्ट हो चुका है एमिशन होना, अब उस पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये इसलिए हम सॉलिड से चीपेस्ट डिटेक्टर है बेटा, चीपेस्ट। ठीक है, अगर मैं एक डायोड की बात करूँ तो 2 से ढाई रुपये का अब करंटली इस सिचुएशन में जो है डायोड मिल सकता है जनाब। आगे देखें, ये भी 2 रुपये 2.5 रुपये बहुत महंगा कहा है मैंने। ठीक है, शायद 8 आने 1 रुपये मुनासिब रेट है, तो 1 रुपये पर मिल सकता है आपको। बहरहाल आगे देखते हैं। आफ्टर द इलेक्ट्रॉन्स एंड द होल्स रीचेस एट द स्पेसिफिक एंड। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन और होल्स जो है अपने स्पेसिफिक एंड पर पहुंचते हैं, द पीएन जंक्शन अगेन बिकम नॉन कंडक्टिंग। पीएन जंक्शन जो है वो क्या हो जाता है? दोबारा नॉन कंडक्टिंग। मैंने कहा था ना बेटा कि जैसे रेफ्रिजरेटर में होता है गैस कंडेंस होती है, कंप्रेस होती है, तो इसी तरह कंडेंस भी हो रही है, कंप्रेस भी हो रही है। इसी तरह ये होल्स और इलेक्ट्रॉन जो है अपने अपने क्रॉस ओवर डिप्लेशन लेयर को इलेक्ट्रॉन जो है वो एन टाइप से क्रॉस ओवर करते हैं, फिर अपने अपने जब जंक्शन पे पहुंचते हैं तो दोबारा नॉन कंडक्टिंग हो जाते हैं। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग अनदर इंसिडेंट पार्टिकल प्रोड्यूस द इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर। ठीक है जनाब, कब तक ये नॉन कंडक्टिंग होते हैं? तो बेटा यहाँ आप ज़रा अंडरस्टैंड कर लें, रेडिएशन फॉल हो रही है। ठीक है, जब तक इंसिडेंट पार्टिकल यानी रेडिएशन की बात कर रहा हूँ, एक रेडिएशन का एक हिस्सा आया पड़ा, जब ये सारा फिनोमेनन हुआ, दूसरे रेडिएशन पार्टिकल के फॉल होने तक इतना कम लम्हा, उसमें जो है ये नॉन कंडक्टिंग हो जाता है। फिर जैसे ही वो रेडिएशन फॉल होती है तो फिर ये जो है कंडक्टिंग हो जाता है, फिर जाती है नॉन कंडक्टिंग हो जाता है, फिर फॉल होती है कंडक्टिंग हो जाता है। तो उसके अब आप ये बता दें मुझे, जब कंटिन्यूस रेडिएशन आप फॉल कर रहे होंगे तो उनके एक रेडिएशन के फॉल होने से लेकर दूसरे रेडिएशन के फॉल होने तक का टाइम कितना कम होगा? बहुत कम होगा। ठीक है, जब बहुत कम होगा तो पता ही नहीं चलता है कि ये सॉलिड स्टेट डिटेक्टर जो है इसने काम करना छोड़ दिया या नहीं छोड़ा। लाइक इस तरह कह लेंगे, एक के बाद दो आने के लिए, काउंटर में एक के बाद दो आने के लिए कुछ तो टाइम होगा ना, विच इज़ द 1 सेकेंड। ठीक है, और 1 माइक्रो सेकेंड। ठीक है, दैट इज़ पॉसिबल। ठीक है, और माइक्रो सेकेंड भी हो सकता है, मिली सेकेंड भी हो सकता है, 1 सेकेंड भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशंस, कि वो उनकी इंटेंसिटी कितनी है। तो यहाँ तक आपने सॉलिड स्टेट डिटेक्टर पढ़ा बेटा। दैट इज़ माय लास्ट टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इंशाल्लाह समझ में आया होगा। दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखें।